Assalamu alaikum dear students, my name is Mohammad Qurban and you watching Jinnah Online Academy. Dear students, in previous lectures हमने एक्सरसाइज 1.2 को हल किया था। 1.2 को हमने बाय द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला हल किया था, या उसको आप कह सकते हैं कि दो दर्जी मसावात की मदद से, दो दर्जी फार्मूला की मदद से हमने मसावात को हल किया। स्टूडेंट्स, आज वाले जो इक्वेशंस हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। जस्ट बच्चों को थोड़ा सा परेशान किया गया है। असल में वही इक्वेशन है, ठीक है बेटे। आपने x की 4 x की 2/3 या ऐसी ही x² इंटू समथिंग फिर x² इंटू समथिंग, मीन्स कि आपके पास 5 टाइप हैं, ठीक है। इस एक्सरसाइज में हमारे पास 5 टाइप्स हैं और 5 टाइप्स को हमें सॉल्व करेंगे। हर टाइप्स में से मैं आपको इंशाल्लाह कोई एक ही दो क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करूंगा। तो आप बेटे इस एक्सरसाइज को गौर से देखें, शुरू से एंड तक देखें, तो आपको इंशाल्लाह 1.3 एक्सरसाइज बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। अब देखिए बेटे, हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन होगी 2x4 - 11x² + 5। बेटे हमारे पास x4 है, क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के तो फार्मूले हैं, लेकिन बेटे ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाते हैं। जब हमारे पास x की या किसी भी वेरिएबल की पावर 4 होगी तो उसको हम कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटे इसको हम पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सोल्व करेंगे। क्या करेंगे बेटे, x4 को हम पुट कर लेंगे कि हमारे पास y² है, या बेटे आप कह लें कि फर्स्ट आप x² को पुट कर लें y, देन x² का आप बेटे स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास y का स्क्वायर, मीन्स कि x4 हमारे पास y का स्क्वायर बन जाएगा। तो जहाँ पे बेटे x4 है वहाँ पे y² को रिप्लेस कर दें, और जहाँ पे x² है वहाँ पे y को रिप्लेस कर दें। तो वेरी सिंपल, 2y² - 11y और प्लस 5। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो ऐसे बाय पुटिंग मेथड हम बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। इस एक्सरसाइज में जो मेन बात है वो यही है कि आपको डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दी जाएगी, आपको थोड़ी सी हट के दिया जाएगा। मीन्स आपको बाई क्वाड्रेटिक या कोई भी फ्रैक्शन में दे दी जाएगी या कोई भी इन्वर्स में दे दी जाएगी। तो आप पहले अपनी सेंस यूज़ करते हुए इसको क्वाड्रेटिक में बदलेंगे, फिर हल करेंगे। अब तो ये वेरी सिंपल बन गए बेटे। हम इसको अब बाई फैक्टराइज मेथड हल कर लेते हैं। तो 2 को 4 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10y²। तो अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10y² बने प्लस 10y², और प्लस से माइनस करें तो -11y बने। तो बेटे दो वो नंबर हमारे पास आ जाते हैं -10y और -y। जी बेटे, -10 और -y -11 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10y²। दोनों हमारी कंडीशनें कंप्लीट फुल हो रही हैं। तो बेटे 2y कॉमन लेने के बाद y -5 और -1 कॉमन लेने के बाद y -5 = 0। तो y -5 डियर स्टूडेंट्स ये दोनों साइड में हमारे पास कॉमन है। तो ये कॉमन लेने के बाद हमारे पास 2y और -1 रिमेनिंग आंसर आता है। तो बेटे y -5 को भी आप 0 के इक्वल कर लें और 2y -1 को भी आप 0 के इक्वल कर लें। तो बेटे हमारे पास जो y की कीमत है वो है x²। तो ये बन जाएगी बेटे x² - 5 = 0, और बेटे ये बन जाएगा 2x² 5 - 1 =
0। जी डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर बेटे 5 उस साइड पे जाके अकेला 5 बन जाएगा। मीन्स के पॉइंट ये माइनस में है बेटे, तो उस साइड पे ये प्लस में बन जाएगा। और बेटे हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल ये बेटे ये भी माइनस में है 1, तो उधर जाके बेटे 1 प्लस बन जाएगा, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर बेटे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो आपने बेटे ये दोनों साइड पे जज़र लेंगे, ताकि स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास इस स्क्वायर को हमने ख़त्म करना है। तो बेटे सेम हम इधर लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे बेटे, और इस साइड पे भी हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो बेटे ये एक्स हमारे पास प्लस माइनस 5 अंडर रूट, और एक्स हमारे पास प्लस माइनस 1/2 अंडर रूट आएगा। ठीक है, ये बेटे हमारे पास हमारा मतलूबा आंसर है 2 अंडर रूट प्लस माइनस 5 अंडर रूट। ये बेटे हमारे पास मतलूबा आंसर है। इसको हम सॉल्यूशन सेट कहते हैं, या बेटे हम इसको हल सेट भी कह सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगेन करवा देता हूँ बेटे। x4 को हमने वाई स्क्वायर में बदलना है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलना है, तो एक्स स्क्वायर को हम y कह देंगे, तो x4 हमारे पास वाई स्क्वायर बन जाएगा बेटे। वेरी सिंपल। उसके बाद फैक्टराइज करेंगे, मल्टीप्लाई करने से 10y स्क्वायर आए और प्लस माइनस करने से -11y आए। तो बेटे वो हम -10y और -y ले लेते हैं। तो ये बेटे हम 2y कॉमन लेने के बाद 5y -5 और -y कॉमन लेने के बाद y -5 आता है। ये बेटे हम कॉमन लेने के बाद 2y -1 है, तो दोनों को बेटे 0 के इक्वल कर लेंगे। ठीक है, y की दोबारा अगेन वैल्यू पुट कर देंगे और बेटे उसको सोल्व करेंगे, तो हमारे पास हमारा मतलब रिजल्ट आ जाए। जे डियर स्टूडेंट्स, हम अगेन 1.3 का फर्स्ट टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं, ताकि तमाम बच्चों को दोबारा इस टाइप के बारे में अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो बेटे हम इसमें x-1 हमारे पास ये है, इसको हम बेटे y पुट करेंगे, तो x-1 का बेटे स्क्वायर लेंगे, तो ये हमारे पास y स्क्वायर आ जाएगा। x-2 इक्वल है y स्क्वायर। बेटे वेरी सिंपल, जहाँ पे x-1 है वहाँ पे y पुट कर देते हैं, और जहाँ पे x-2 है तो वहाँ पे y स्क्वायर पुट करने से हमारे पास ये इक्वेशन बिल्कुल सिंपल सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तब्दील हो जाती है। बेटे ये 3y स्क्वायर बन जाएगा प्लस 5 और 8y। ठीक है बेटे, तो सेम 8y को बेटे इस साइड पे ले आते हैं हम। जी बेटे, अब हमने 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15 बनना चाहिए, मतलब मल्टीप्लाई करें तो 15 आ जाए और प्लस माइनस करें तो -8। तो वेरी सिंपल है बेटे, -3 और -5 को हम ले लेते हैं। 3y स्क्वायर -3y -5y प्लस 5 इक्वल 0। बेटे देखिए -3 -5 -8 और मल्टीप्लाई करने से प्लस 15y स्क्वायर बनता है। तो इन दोनों में से बेटे 3y कॉमन लेंगे हम, 3y -1 और इनमें से -1 कॉमन लेंगे, जस्ट -1 सॉरी बेटे 3y कॉमन लेने से ये y -1 बनता है, तो -5 कॉमन लेने से ये भी y -1 बन जाता है। ये दोनों बेटे सेम आने चाहिए, हर सूरत में ये दो आंसर हमारे हमेशा सेम आने चाहिए। तो y -1 हम कॉमन लेंगे, तो बेटे 3y -5 बन जाता है, तो इक्वल 0। बेटे y -1 इक्वल 0 और 3y -5 इक्वल 0। जी बेटे y -1 इक्वल 0 और 3y -5 इक्वल 0, तो बेटे y इक्वल 1 बन जाता है और y इक्वल 5/3। जी बेटे, तो y की बेटे हमारे पास जो कीमत है वो है x-1, तो बेटे y की जगह उसकी हम कीमत लगा देंगे। ठीक है बच्चों, x-1 बराबर है 5/3। बेटे x-1 को हम नीचे ले जाते हैं, तो 1/x बन जाएगा बेटे। जब हम बेटे इसको दोबारा टेकिंग रेसिप्रोकल, तो x इक्वल 1 बन जाएगा, और बेटे x इक्वल ये भी बेटे रेसिप्रोकल में 3/5 बन जाएगा। बेटे 5/3 का जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो वो भी बेटे उल्ट हो जाएगा, तो क्या बन जाना है 3/5। तो बेटे ये हमारे पास आंसर आता है 1
व 3/5। बेटे ये हमारे पास इस क्वेश्चन का हल सेट या सॉल्यूशन सेट होगा। जी डियर स्टूडेंट्स, मैं अगेन इसको रिपीट कर देता हूँ। तो बेटे x-1 को आप y पुट करेंगे तो x-2 आपके पास y स्क्वायर आ जाता है। तो बेटे आप यहाँ पुट करने के बाद दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटे इसको हम मजीद क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वेरी सिंपल फॉर्मूला लगा के जो हमारे पास ऑलरेडी हैं कंप्लीटिंग स्केयर से भी कर सकते हैं, दो दर्जी फार्मूले से भी कर सकते हैं, या दो दर्जी मसावात आप इसको कह लें। और बेटे हम इसको बाय द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। तो बेटे मैंने फैक्टराइज को चुना है। तो बेटे 3y कॉमन लेने के बाद ये अपने पास y - 1 y और -5 कॉमन लेने के बाद y - 1 आता है। तो बेटे ये y - 1 कॉमन लिया तो अंदर बेटे 3y और -5 बचता है। दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे, y की कीमत दोबारा पुट कर देंगे। ये x - 1 1/x के इक्वल होता है बेटे, सेम x - 1 1/x के इक्वल आ जाएगा। इसको भी रेसिप्रोकल लेंगे, इसका भी रेसिप्रोकल, तो ये कीमत बेटा चेंज होके 5/3 से 3/5 बन जाएगी। और बेटे यही आपका गिवन आंसर है। हम अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। जिस स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी सेम आपका वैसा ही है लेकिन एक नई टाइप है। इसमें आप देखें कि आपके पास x/x-3 है तो इसका उल्ट दूसरी साइड पे एग्जिस्ट करेगा। पहले भी x/x-3 है तो दूसरी जो इक्वेशन आपकी होगी साथ वाली जो मतलब एक्सप्रेशन होगा वो इसका उल्ट होगा। तो इसमें ये स्टूडेंट्स आपने करना क्या है, पहले वाले को बेटे आप y पुट कर देंगे तो सेकंड वाला बेटे आपके पास x - 3/x आपके पास 1/y का आंसर होगा। अगर पहले को आप y पुट करते हैं तो दूसरे वाला आंसर आपके पास ऑटोमेटिक 1/y बन जाना है, क्योंकि दूसरे वाला जो है पहले वाले का उल्ट है। तो अगर पहले वाला y है तो दूसरे वाला ऑटोमेटिक आपके पास 1/y है। तो डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ पुट करते हैं ये y + 4/y, ये -4 = 0। 4 को इस साइड पर लाने से ये -4 बन जाता है। y को मल्टीप्लाई करेंगे y² + 4 - 4y = 0। ये स्टूडेंट्स मैंने इस पूरी एक्सप्रेशन को y से मल्टीप्लाई किया है तो y² + y कैंसिल होने के बाद 4 और y से मल्टीप्लाई होने के बाद 4y। जी डियर स्टूडेंट्स, हम आप इसको बाय द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड हम बेटे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसको हल करते हैं। जी बेटे हमारे पास हल करने के लिए -2y और -2y + 4 = 0। बेटे -2y को मल्टीप्लाई करें तो 4y² बनता है, प्लस करेंगे -4y, दोनों बातें हमारी कंप्लीट हो रही हैं। तो बेटे ये हमारे पास आ जाएगा, y कॉमन लेंगे y - 2 और -2 कॉमन लेंगे तो y - 2। जी बेटे y - 2 हमारे पास दोनों में कॉमन है। कॉमन लेने के बाद फिर बेटे y - 2 = 0, तो बेटे हम इसको कह सकते हैं y - 2 का स्क्वायर = 0। जी बेटे हम इसको कह सकते हैं y - 2 = 0 और y = 2 के। जी बेटे y की कीमत हमारे पास यहाँ पे है x - 3, 2 की कीमत आ जाएगी बेटे ये भी। तो बेटे x इधर आ जाएगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 2x - 6 जी बेटे। और हम क्या करेंगे, इस x को इस साइड पे लाने से ये हमारे पास -x बन जाता है। और ये बेटे हमारे पास x - 6 = 0 और x = 6। दिस इज आवर रिजल्ट। जी डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रिजल्ट है, क्योंकि बेटे है हमारे पास y - 2 का स्क्वायर = 0 था। तो y की कीमत बेटे हमारे पास x/x - 3 है, तो वो मैंने पुट कर दी है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद x को उस साइड भी ले जाने के बाद ये बेटे x - 6 आ गया, और 6 को उस साइड भी ले जाने के बाद तो हमारा जो आंसर आया है वो इक्वल आ गया, x = 6√। जी डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 दोनों एक जैसे हैं।
तो मैं इसमें से क्वेश्चन नंबर 10 करवा देता हूँ। बेटे ये भी हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको भी हमने पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलना है। उसके लिए बेटे इस टाइप में आपने क्या करना होगा, इस टाइप में आपने होल एक्सप्रेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देना। जस्ट होल एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। जी बेटे एक्स स्क्वायर से इसको भी एक्स स्क्वायर, इसको भी एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर से और एक्स स्क्वायर से। जी बेटे डिवाइड होने के बाद ही हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 प्लस 2 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल 0। जी बेटे एक्स स्क्वायर और ये प्लस 1 और एक्स स्क्वायर को हम बेटा इकट्ठा कर लेते हैं। माइनस 2x प्लस 2 ओवर एक्स को हम अकेला इकट्ठा कर लेते हैं, माइनस 2 हमारा बच जाता है। जी बेटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, इनमें से माइनस 2 को लेने के बाद x माइनस 1 ओवर एक्स आता है और माइनस 2 इक्वल 0। जी डी स्टूडेंट, इसमें आपने x माइनस 1 ओवर एक्स को पुट करना है। दिस इज इक्वल टू y, दिस इज इक्वल टू y। जी बेटे हमने इसका स्क्वायर लेने के बाद दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे, तो ये हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल आता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स इंटू 1 ओवर एक्स। जी बेटे ये हमारा कट होने के बाद ये बेटे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल आ जाता है वाई स्क्वायर प्लस 2। बेटे ये माइनस 2 साइड पे जाने के बाद वाई स्क्वायर प्लस 2 बन जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स हम इसको इस एक्सप्रेशन में ऐड कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर हमारा बराबर है वाई स्क्वायर प्लस 2 के। ये डियर स्टूडेंट एक्स माइनस 1 और एक्स हमारा है वाई के इक्वल, तो बेटे ये माइनस 2y बन जाना है, माइनस 2 और ये y और ये माइनस 2 और इक्वल 0। ये बेटे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो y स्क्वायर माइनस 2y इक्वल 0। बेटे यहाँ से y कॉमन ले लेंगे, y माइनस 2 इक्वल 0। बेटे यहाँ पे y 0 आ जाएगा या और y माइनस 2 इक्वल 0, y इक्वल 0 और y इक्वल 2। बेटे y की कीमत हमारे पास x माइनस 1 ओवर एक्स, x माइनस 1 ओवर एक्स इक्वल 0 और x माइनस 1 ओवर एक्स इक्वल 2। बेटे x से मल्टीप्लाई करने के बाद x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0 और x से मल्टीप्लाई करने के बाद x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x स्क्वायर बन जाएगा। सॉरी 2x अकेला बनेगा। बेटे x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर ये कैंसिल होने के बाद 1 और यहाँ पे 2x। जी बेटे ये x हमारे पास प्लस माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा। और जी बेटे यहाँ पे हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। जी बेटे ये हमारे पास x इक्वल है प्लस माइनस 1 और x इक्वल है माइनस बी। बेटे ये माइनस बी आपके पास प्लस 2 है, बी स्क्वायर। जी बेटे ये बी स्क्वायर आपके पास माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 4a आपके पास 1 है, c माइनस 1 है ओवर 2a। जी बेटे ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर बेटे 4 बनता है और ये भी 4 ही बन जाएगा। 8 और 8 को हम लिखेंगे 2 अंडर रूट 2 ओवर 2। जी बेटे अब यहाँ पे हमने क्या करना है, x इक्वल है 2। बेटे यहाँ पे कॉमन लेने के बाद x प्लस माइनस 2 अंडर रूट ओवर 2 और ये कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर बेटे आ जाएगा प्लस माइनस 1 और 1 प्लस माइनस 2 अंडर रूट। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। ओके डियर स्टूडेंट्स। जी डियर स्टूडेंट्स आपको आज मैंने 3 टाइप 1.3 के 3 टाइप करवा दी गई हैं। हाँ कुछ क्वेश्चन रहते भी हैं वो आप सॉल्व करें, फिर भी आपको उन क्वेश्चन में कोई इशू आता है, लगता है कि वो क्वेश्चन आपको नहीं आते या कुछ इशू है, तो आप बगैर हेजिटेशन मुझसे अपना इशू को डिस्कस कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है और कमेंट्स करके भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।